Hello everyone, welcome back to another episode of Lavanya, the soul of love. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया उदास सी कैंटीन में बैठी अपनी ही सोचों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए माया अपनी कल्पनाओं में खोई एक हुई थी। तभी 5 मिनट बाद वह परी सी दिखने वाली लड़की अपना जूस खत्म करके धीरे धीरे कैफेटेरिया से बाहर जाने लगी। अचानक माया होश में आई और उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। बहुत ही विनम्र और नरम स्वर में बोली, एक्सक्यूज मी मिस। हाय, मैं माया हूं। माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रही हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। वह लड़की रुक गई, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाय, मेरा नाम लावण्या है और आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। इतना कहकर वह विनम्रता से वहां से आगे बढ़ गई। न कोई खास रुचि दिखाई, न बातचीत बढ़ाने की कोशिश, बस सादगी से अलविदा कहकर चली गई। लेकिन उस पल माया लगभग लड़खड़ा ही गई। लावण्या को इतने करीब से देखकर उसकी सांसें एक पल को थम सी गईं। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह असाधारण थी। ऐसी सुंदरता जैसे पूरी कायनात में गिनी चुनी ही होती हो। माया को सच में लगा, न उससे पहले कभी ऐसी सुंदरता जन्मी होगी और न उसके बाद कोई लावण्या जैसी होगी। माया ने फिर से उसे रोका और धीरे से कहा, लावण्या, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दोबारा रोक रही हूं, लेकिन क्या मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात कर सकती हूं? मैं सच में बहुत बड़ी परेशानी में हूं। प्लीज, बस 5 मिनट। लावण्या थोड़ी देर रुकी, सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, बैठते हैं, बताइए क्या बात है? माया ने राहत की सांस ली। थैंक यू सो मच लावण्या। वैसे मैंने तुम्हें इस कंपनी में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहां नई हो? लावण्या बोली, हाँ, मैं 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुई हूं, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। मेरा ज्वाइनिंग मगरपट्टा ब्रांच में हुआ था। आज एनुअल कार्निवल सेलिब्रेशन डे है, इसलिए यहां आई हूं। मेरा वर्क लोकेशन हिंजेवाड़ी है, इसलिए मैंने पास की ही एक गेटेड सोसाइटी में रूम ले लिया है। माया मुस्कुरा दी। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद माया ने तुरंत लावण्या को अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी। सुनो लावण्या, असल में मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और पुणे फैशंस नाम की एक कंपनी में काम करती हूं। मैं इस कंपनी की स्थायी कर्मचारी नहीं हूं, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, आज यहां हमारी कंपनी का एनुअल कार्निवल सेलिब्रेशन डे है। इस कार्यक्रम में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, डांस, सिंगिंग, ड्रामा और बहुत कुछ। लेकिन इन सब में सबसे अहम और खास कार्यक्रम है फैशन शो। मुझे पिछले 5 सालों से हर साल इसी फैशन शो के लिए इनवाइट किया जाता है। मेरा काम होता है 1 महीने पहले ही पूरा थीम तैयार करना, स्क्रिप्ट लिखना, कर्मचारियों को ट्रेन करना और पूरे 2 घंटे के शो को सफल बनाना। हर बार मैं एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, जिसमें कई किरदार होते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के साथ। और सच कहूं तो शो की पूरी सफलता इसी पर टिकी होती है। पिछले 3 सालों से पूजा नाम की एक लड़की इस शो की मुख्य भूमिका निभा रही है। पूरा 2 घंटे का शो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बिना न शो हो सकता है और न ही सफल हो सकता है। लेकिन आज बड़ी परेशानी हो गई है। पूजा 2 घंटे पहले अचानक बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस वजह से 1 महीने की सारी प्लानिंग, स्क्रिप्ट, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ बेकार होने की कगार पर है, क्योंकि लीडिंग कैरेक्टर के बिना शो किया ही नहीं जा सकता। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है और मैं सोच रही हूं कि इस रोल के लिए कौन फिट होगा। लेकिन सच कहूं तो इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा विकल्प मिल पाएगा जो इस लीडिंग रोल में फिट बैठ सके। माया ने कहा। जब मैं अकेली बैठकर दुखी सोच रही थी, तभी अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी। और सच कहूं लावण्या, तुम इतनी सुंदर हो कि सुंदर शब्द भी कम पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें बहुत प्यार से, बड़ी मेहनत से गढ़ा हो। तुम बिल्कुल एक परी जैसी दिखती हो, सच में एकदम परी की तरह। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस लीडिंग कैरेक्टर के लिए 100% फिट हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया आज के फैशन शो में यह मुख्य भूमिका निभा लो। चिंता मत करो, सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग और रिहर्सल काफी होगी। पूजा के सारे कॉस्ट्यूम्स भी तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे। तुम उसके लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो और अगर तुम ये रोल निभाओगी
तो पूरी कंपनी का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा। कंपनी में शुरुआती समय में ही तुम्हें एक अच्छी पहचान मिल जाएगी। ट्रेनिंग, कॉस्ट्यूम, रिहर्सल, इनकी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। बस कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार कर लो। यह सब सुनते ही लावण्या अचानक घबरा गई। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी। उसने तुरंत माया से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और स्टेज पर आने से मुझे बहुत डर लगता है। चाहे मुझे I किसी का can't ध्यान do मिले it. या ना मिले, या इस प्रोग्राम का श्रेय मिले या ना मिले, फिर भी मुझे फैशन शो में कोई रुचि नहीं है। इसलिए कृपया मेरे लिए ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। लावण्या ने यह सब बहुत विनम्रता और नरमी से कहा। माया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लावण्या ऐसा जवाब देगी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी इतना बड़ा अवसर कभी नहीं छोड़ता। जो भी इस फैशन शो के लीडिंग कैरेक्टर का रोल करता है वह बहुत मशहूर और लोकप्रिय हो जाता है और उसे कंपनी में अच्छा नाम मिलता है, साथ ही आगे चलकर करियर में बेहतरीन ग्रोथ भी। हैरानी से माया बोली, अरे लावण्या, तुम इतनी अच्छी अवसर को क्यों ठुकरा रही हो? प्लीज मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, प्लीज प्लीज। माया ने कई तरीकों से लावण्या को मनाने की कोशिश की। वह बार बार अनुरोध करती रही, समझाती रही, बार बार पूछती रही, लेकिन फिर भी लावण्या इस लीडिंग कैरेक्टर की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हुई। पता नहीं क्यों लावण्या बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में फैशन शो में हिस्सा लेना ही नहीं चाहती। आखिरकार माया ने उससे एक सवाल पूछा, लावण्या, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? लावण्या ने धीरे से कहा, हाँ पूछिए। माया ने पूछा, क्या कोई खास वजह है कि तुम यह प्रस्ताव मना कर रही हो? लावण्या ने बहुत सहजता से जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं है, मुझे किसी भी फैशन शो का हिस्सा बनने में रुचि नहीं है। मैं बहुत सरल हूं और हमेशा साधारण ही रहना पसंद करती हूं। इतना कहकर लावण्या ने विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जा सकती हूं? और माफ कीजिए, मैं आपका ऑफर स्वीकार नहीं कर सकती। यह कहकर उसने अपना मास्क पहना और वहां से जाने लगी। लेकिन उसी समय माया की आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने पुकारा, लावण्या, बुरा मत मानना, क्या तुम आधा मिनट मेरे साथ आ सकती हो? घबराना मत, इस बार मैं तुम्हें फैशन शो का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। लावण्या ने पूछा, कहां और क्यों? तब माया उसे रिहर्सल रूम में ले गई। वहां लगभग 70 कर्मचारी बैठे थे जो इस फैशन शो में भाग ले रहे थे। शो के कैंसिल होने की खबर सुनकर वे सब बेहद दुखी थे। कुछ उदास बैठे थे, कुछ रो रहे थे। उनकी 1 महीने की मेहनत, प्रैक्टिस और कॉस्ट्यूम्स सब बेकार होने वाले थे। माया ने उनके चेहरे लावण्या को दिखाए। उस समय लावण्या अपने चेहरे पर मास्क पहने हुई थी और क्योंकि वह नई ज्वाइन हुई थी, कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। इसके बाद माया उसे बाहर ले गई और उन उत्साहित दर्शकों को दिखाया जो अभी अन्य कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे। माया ने धीमे स्वर में कहा, कुछ देर बाद जब इन्हें पता चलेगा कि सबसे अहम और अंतिम कार्यक्रम फैशन शो कैंसिल होने जा रहा है, तो ये लोग भी बहुत दुखी हो जाएंगे। ये सब दिखाने के बाद माया ने लावण्या से कहा, ऐसा मत सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए कोई बड़ा अवसर है। जरा एक अलग नजरिए से भी देखो। क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती? एक अच्छे इंसान की तरह हमारी थोड़ी सी सहायता क्यों नहीं कर पाओगी? अगर तुम हमारी मदद कर दोगी तो ये सभी लोग सच में बहुत खुश हो जाएंगे। सोचो, किसी का दिल खुश कर देना कितना अच्छा लगता है। किसी अच्छे काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। फिर माया ने धीरे से समझाते हुए कहा, और हां, इस शो में कोई भी अश्लीलता या बुरा प्रदर्शन नहीं होता। यह पूरी तरह पारंपरिक, सुसंस्कृत और नैतिक फैशन शो है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई संवाद, कहानी या बोलने की जरूरत नहीं। सब कुछ सिर्फ वॉक और चेहरे की एक्सप्रेशन पर आधारित है। माया बार बार लावण्या से गुजारिश करती रही, लेकिन फिर भी लावण्या हां कहने में झिझक रही थी। लावण्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं सच में ठीक महसूस नहीं कर रही। लेकिन माया ने लावण्या से एक अंतिम बात कही, लावण्या, अगर तुम यह ऑफर स्वीकार नहीं करती हो तो हम सब 1-2 दिन दुखी रहेंगे, फिर शायद भूल भी जाएंगे। पर क्या तुम अपने मन में हमेशा खुश रह पाओगी, ये जानते हुए कि तुम्हारी वजह से ये सब लोग उदास हो गए? ये सुनकर माया ने आखिरी बार कहा, कृपया लावण्या, एक अच्छे इंसान की तरह हमारी मदद कर दो। आखिरकार उन उदास चेहरों को देखकर एक पल के लिए सोचने के बाद लावण्या ने हां कहा। वह बोली, ठीक है, मैं आपका ऑफर स्वीकार करती हूं, लेकिन एक बात,
मुझे कॉस्ट्यूम पहनते समय असहज मत करना, और मेरे कुछ नियम होंगे। मैं सिर्फ अपना रोल प्ले करूंगी। मेरे साथ कपड़े बदलने में सिर्फ एक ही महिला आएगी, और माया, केवल तुम ही मुझसे बात करोगी। मुझे किसी भी तरह की असुविधा या असहज महसूस नहीं होना चाहिए। मैं बस बहुत सरल रहना चाहती हूँ। लावण्या के हाँ कहते ही माया तुरंत उसे कास्टिंग रूम में ले गई, ताकि वह उसे कॉस्ट्यूम पहनाए और शो का पूरा थीम समझा सके, जिससे लावण्या अपने किरदार की रिहर्सल शुरू कर पाए। इसी दौरान स्वप्ना भी माया से बात करने उस कमरे में आई, और जैसे ही उसकी नजर इतनी खूबसूरत लड़की पर पड़ी, वह सचमुच दंग रह गई। माया ने जल्दी से परिचय करवाते हुए कहा, ये हमारी कंपनी की कर्मचारी मिस लावण्या है, और लावण्या, ये मिस स्वप्ना है। ये भी आपकी कंपनी इन्फोटेक में काम करती है, और आज के फैशन शो की आपकी कंपनी से प्रतिनिधि हैं। ये आज शो में तुम्हारी मदद करेंगी। लावण्या ने माया को धन्यवाद कहा, और फिर कॉस्ट्यूम रूम में रखी 15-20 शानदार ड्रेसेस देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। ये वो कपड़े थे जिन्हें उसे 2 घंटे के पूरे शो के दौरान पहनना था। स्वप्ना उत्सुकता से माया के पास आई और धीरे से पूछा, यह लावण्या कौन है? तब माया ने बताया कि उसे कैफेटेरिया में दुखी बैठे हुए लावण्या मिली थी, और बहुत समझाने के बाद उसने पूजा की जगह लीड रोल के लिए हाँ कह दिया। माया ने स्वप्ना को ध्यान से चेताया, लावण्या बहुत संवेदनशील है, उसे कहीं भी असहज महसूस नहीं होना चाहिए। किसी को भी उसके आसपास अनावश्यक रूप से मत आने देना। इसके बाद माया और स्वप्ना ने मिलकर फैशन शो का पूरा कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट विस्तार से समझाई। लावण्या ध्यान से सब कुछ सुनती रही, सीखती रही, और साथ ही प्रैक्टिस भी करती गई। कुछ देर बाद माया दूसरे काम देखने बाहर चली गई। तब स्वप्ना ने लावण्या से उसकी ज्वाइनिंग डेट, मैनेजर और लोकेशन के बारे में पूछा। लावण्या ने बताया, एचआर ने मुझे हिंजेवाड़ी लोकेशन में मिस शंभवी को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। यह सुनकर स्वप्ना चौंक गई, क्योंकि शंभवी वही मैनेजर थीं जिनके अंडर वह खुद काम करती थी, और शायद लावण्या भी उसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाली थी। यह जानकर दोनों खुश हो गईं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई, हंसी मजाक होने लगा, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गईं। समय शाम के ठीक 3:45 का था। शो शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी थे, और दर्शक बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। माया ने बाकी सभी प्रतिभागियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं रही है। पूजा की जगह उन्हें एक नई लीड मिल गई है, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आज फैशन शो में मुख्य किरदार निभाने के लिए तैयार है। यह सुनकर शो के सभी प्रतिभागी हैरान भी हुए और बेहद खुश भी। सभी तुरंत अपनी अपनी तैयारी में लग गए। इसके बाद माया ने एंकरों को सूचित किया कि शो निश्चित रूप से शुरू होगा, लेकिन हम निर्धारित समय से 1 घंटा पीछे चल रहे हैं, इसलिए घोषणा कर दी जाए कि कार्यक्रम अब ठीक शाम 5 बजे शुरू होगा। एंकरों ने तुरंत माइक पर बताया कि फैशन शो 5 बजे आयोजित किया जाएगा, और तब तक सभी दर्शक 30 मिनट का स्नैक्स ब्रेक ले सकते हैं। उधर प्रतिभागी अपने अपने कॉस्ट्यूम में तैयार होने में जुट गए थे, जबकि बैकग्राउंड सपोर्ट टीम स्क्रिप्ट के अनुसार पूरा सेट लगाने में व्यस्त थी। मुख्य हॉल में दर्शक उत्साह से भरे अपनी सीटों पर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नई लीडिंग कैरेक्टर लावण्या तैयार हो रही थी। स्वप्ना उसे स्क्रिप्ट समझाते हुए साथ साथ उसकी ड्रेस पहनाने में भी मदद कर रही थी। कमरे में वे दोनों ही थे, क्योंकि लावण्या ने पहले ही माया से कहा था कि पहली बार इतने बड़े मंच पर आने के कारण उसे मन में घबराहट हो रही है। लावण्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। उसकी त्वचा नर्म, कोमल, मुलायम और हल्की चमकली हुई थी। नजरें हटाना सच में मुश्किल था। जब स्वप्ना उसे कॉस्ट्यूम पहनाने में मदद कर रही थी, तो उसकी आंखें अनजाने में लावण्या को लगातार देखने लगीं, और वह खुद भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। लावण्या ने यह महसूस करते हुए धीरे से कहा, कृपया मुझे ऐसे लगातार मत देखा करें। स्वप्ना मुस्कुराई और बोली, सॉरी, तुम इतनी आकर्षक लग रही हो कि नजर अपने आप चली जाती है। मैं आगे ध्यान रखूंगी। सच में लावण्या की खूबसूरती इतनी मोहक थी कि महिलाएं भी उस पर से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थीं। और अगर महिलाओं का यह हाल था, तो सोचिए जब लावण्या मंच पर परफॉर्म करेगी, तब दर्शकों पर उसका क्या असर होने वाला है। फैशन शो शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। लगभग सभी दर्शक वापस आकर हॉल में अपनी सीटों पर बैठ चुके थे।
सबके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। एंकरों ने माइक संभालते ही घोषणा की, फैशन शो अब कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है। घोषणा होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर बैकग्राउंड म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और साउंड इफेक्ट्स की तैयारी तेज हो गई। उत्सुकता अपने चरम पर थी। हर कोई आंखें मंच पर टिकाए इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक माहौल बिल्कुल शांत हो गया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और इसी खामोशी के बीच फैशन शो की शुरुआत हो गई। इस खूबसूरत कहानी की अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।